दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने बहुत गरीबता देखा, भारत में बहुत ज़्यादा गरीबता देखा, दरिद्रता देखा। और वो वहाँ से वकील की पढ़ाई करके आए थे, तो टाई, कोट पैंट, जूता हर चीज़ से संपन्न थे। उन्होंने गरीबता देखा, तो गरीबता की वजह से उन्होंने यह निश्चय किया कि वो भी जैसे भारत के लोग फटे हाल में हैं, वैसे ही वो भी एक सिर्फ धोती पे रहेंगे। तो ये धोती उन्होंने धारण किया और वहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन यह सब चालू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था भारत का जो फटे हाल है, जो गरीबता है, दरिद्रता है, उसके सामने अंग्रेज लोग बहुत ताकतवर हैं। तो गर्म दल से गर्म होके अंग्रेज़ों से नहीं लड़ा जा सकता। तभी उन्होंने अपने भारत वासियों के जैसा होके भारत के वासियों में एक जान डाला और अपने साथ लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ पड़े। उनका मेन मकसद ही यही था कि अंग्रेज़ों का कोई सहयोग ना किया जाए और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का इस्तेमाल ना किया जाए। इनका यही उद्देश्य था। ऐसे में अंग्रेज कमज़ोर होंगे और भारत छोड़ सकते हैं। उसके बाद समय बीतता गया, बहुत मेहनत किया उन्होंने भारत के लोगों को एकजुट करने में, क्योंकि हम लोग गरीब तो थे ही, साथ में मानसिक रूप से भी उतने मजबूत नहीं थे, जिसका उपयोग अंग्रेज लोग अपने पक्ष में करते थे हम लोगों को। तो गांधी जी पूरा सिचुएशन समझे और उन्होंने नमक आंदोलन चालू कर दिया कि नमक पे कोई कर नहीं लगेगा, क्योंकि नमक तो बहुत मात्रा में पाया जाता है भारत में। तो नमक आंदोलन गांधी जी की वजह से सफल हुआ और नमक पे जो टैक्स नहीं लगता है वह गांधी जी की ही देन है। तो ऐसे महान शख्सियत गांधी जी थे। गांधी जी और भगत सिंह के बारे में भी यही एक प्रचलन है, लोगों में व्हाट्सएप पे आता है कि भगत सिंह जी को गांधी जी जानबूझ के नहीं बचाए थे, लेकिन यह सरासर गलत है। जब भगत सिंह को फांसी हुई तब गांधी जी अंग्रेज़ों के पास गए, उन्होंने भगत सिंह को बचाने की पूरी प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने एक शर्त रखा कि भगत सिंह से आप बोलिए कि वो एक माफ़ीनामा लिखें और उन्होंने जो किया है उसको स्वीकार करें कि हाँ उन्होंने गलत किया है। तो गांधी जी यही प्रस्ताव लेके भगत सिंह के पास भिजवाए। भगत सिंह बोले कि मैं यह बात नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर यह बात मैं मान गया तो मेरी फांसी तो नहीं होगी, लेकिन भारत में कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं होगा, मैं नहीं रह जाऊंगा। भगत सिंह ने ये जवाब दिया, अगर मेरी फांसी टल गई, मैं माफ़ी मांग लिया अंग्रेज़ों से, तो मैं नहीं रह जाऊंगा, इसीलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और भारत में क्रांतिवीरों को एक रास्ता दिखा के जाऊंगा। तो ये सरासर गलत बात है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भगत सिंह जी ने मना कर दिया माफ़ी मांगने से। तो ये थे हमारे भगत सिंह जी, जिन्होंने अपना प्राण बलिदान दे दिया, वो भी 21 साल की उम्र में। हम लोग 28 साल 29 साल का उम्र हो गया हम लोगों का, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, अभी भी खिरची मिर्ची में लगे हुए हैं। भगत सिंह 21 साल की उम्र में उनका प्रकांड विद्वान होना और वह देश के लिए फांसी पर लटक गए, क्रांति कर दिया उन्होंने। तो नमन है ऐसे योद्धाओं पे। धन्यवाद।